नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो मैथ की नई वाली बुक आई है एसएससी के लिए, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। अब तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, जिसमें से औसत और अनुपात और समानुपात के टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया है। तीसरा टॉपिक हमने उठाया है प्रतिशत का, जिसमें से हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। और आज का क्वेश्चन जो नंबर रहेगा 61 से देखेंगे हम। अगर बात करें इस बुक जो है, यह बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वह काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 22 32 24 सर्च करके टेस्ट वाला चैनल आएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं 61 नंबर से। 61 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक जो है 1 या 9 है। देखिए, 1 से लेकर 80 तक की बात की जा रही है, तो इकाई 1 की पहले बात कर लेते हैं। इकाई अंक 1 में आएगा, फिर 11 में आएगा, उसके बाद 21 में आएगा, 31, 41, फिर उसके बाद 51, 61 में आएगा और 71 में आएगा। ठीक है, और उसी प्रकार 9 की बात करें तो 9 कितनी बार आएगा, 9 में आएगा, एक तो 19 में आएगा, 29 में आएगा, 39 में आएगा, फिर 49 में आएगा, 59 में आएगा और 69, और लास्ट में आएगा 69 में ही आएगा आपके 79 में। ठीक है, 80 तक बात की जा रही तो 79 है, तो 79 में भी आएगा। अब कह रहा है कितने प्रतिशत है यह 80 का, तो एक कितने बार एक आया है, 9 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कुल कितनी बार आया है, 16 बार आया है। कितने अंकों से बात की जा रही है, तो 80 से बात की जा रही है। गुणे के 100% निकालने के लिए 16 पच्चे 80 और 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 20% जो है इकाई अंक 1 और 9 है। ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने। इसमें पूछी जा रही है कि किसी संख्या को भिन्न के रूप में 42/45 के अंश और हर से घटाने पर जो है प्राप्त 5 6 हो जाता है, तो बराबर संख्या क्या होगी। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हमने अनुपात में पढ़ाया है। कह रहा है कि एक 42 संख्या है और दूसरी जो है 45 है, इसमें से कुछ घटाया जाता है जो कि बराबर में आ रही है संख्या हमारी 5/6। कुछ का मतलब मान लीजिए यहाँ यक्स घटाया जा रहा है, इसमें से भी यक्स घटाया जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए। वही यक्स का मान हमसे पूछा जा रहा है कि क्या घटाया जा रहा है, तो हमने अनुपात में बताया है, तो इसके गुणा करेंगे इधर, तो 6 दूना के 12, 1 6 चौक 24, 1 25 हो जाएगा, माइनस के 6x हो जाएगा। इधर से गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 2 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा, माइनस 5x। ठीक है, और 252 को पहले लिखेंगे, फिर यह प्लस में तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा 225, और इधर वाली संख्या को हम लिखते हैं। देखिए, 6 है, 6x लिख दीजिए, और यह 5x माइनस के 5x, अंतर कर दीजिए। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा, 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, इधर बचा है 6 में से 5 गया तो यक्स बचेगा सिर्फ, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा 27। क्या ऑप्शन में दिया, जी ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर का। 63 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर जो है 520 है, तो इस संख्या का 20% क्या होगा। देखिए, एक संख्या दी गई है, ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या है, उसका 1/3, 1/3 1/3 की बात की जा रही है। तो एक संख्या जो है, ध्यान लिखिए, 3x एक संख्या है और दूसरी संख्या जो है 1x है। अगर अंतर की बात करें तो अंतर कितना है, आप कहेंगे 2 का अंतर है, तो 2 अंतर बराबर हमको दिया है कितना, 520 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक 12, कितना हो जाएगा
260 हो जाएगा। तो मूल संख्या हमारी कितनी है, 3 है। तो 260 गुणे के 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। और 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1 का, और 3 दूना 6 1 780 हो जाएगा। मूल संख्या हमारी हो गई 780। अब 780 का जो है 20% कितना होगा, 780 का 20% कितना होगा, 10 10 10 से 1 0 काट दीजिए, ठीक है। 2 अठे 16 के 6 हासिल 1 का, 2 सते 14 1 15 हो जाएगा 156। क्या ऑप्शन में दिया है, जी बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है। तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अब। चलिए 64 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है इसमें कि यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से जो है 105 अधिक है, तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या है, एक संख्या का 40%, 40% मान लीजिए, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका अंत संख्या के 1/4 से 150 अधिक है, इसका अंतर 1/4 से कितना अधिक है, 105 अधिक है, सॉरी 105 अधिक है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना 2 माइनस 1 और नीचे बट्टा कितना है 5 और 4 दिया है, दोनों के एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसमें भी 20 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 20 का गुणा कर दीजिए। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5, 8 माइनस 5 बराबर 3/20 हो जाएगा। 3/20 बराबर हमारा दिया है 105 के, तो 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 पच्चे 35, तो 35 हो गया। और इधर कितना हो जाएगा, 35 से दूना कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 1 0 पहले से है तो कितना हो जाएगा 700। अब हमारी संख्या जो है 700 आ गई है, ठीक है। अब कह रहा है संख्या का अंतर तथा संख्या के 35% में क्या अंतर होगा। अब इसका 35% निकाल दीजिए, 700 का 35% निकाल दीजिए, अंतर वही हो जाएगा। 7 से भाग गुणा कर दीजिए, 7 पच्चे 35, 3 7 त्रिक 21, 3 24 हो जाएगा 245। क्या ऑप्शन में दिया है, नहीं नहीं 245 नहीं, एक मिनट पूछा जा रहा है कि इसका अंतर इतना हुआ है। अब इनमें जो 35% है इनका अंतर पूछा जा रहा है। 700 और 245 का अंतर कितना हो जाएगा, 700 माइनस 245, तो अंतर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, बचेगा 5, और यहाँ बचा है 6 में से 2 गया 4, 445 सॉरी 455, 455 दिया है जी, ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अब। 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली दूसरी का अनुपात बताना है। देखिए 3 संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या से क्रमशः जो है 20% और 40% अधिक है। अब हमारी संख्या सही हो गई, मान लीजिए तीसरी संख्या हमारी 100 थी, 20% अधिक पहली संख्या तो 120 हो गई, और दूसरी संख्या 40% अधिक तो 140 हो गई। अब हमसे पूछा जा रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो बस भाग दे दीजिए, दो काट दीजिए, कट रहा है तो किससे काटिए, 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 सते 14, 6 अनुपात के साथ होगा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, 6 अनुपात के साथ ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 66 नंबर का। 66 नंबर, देखिए 66 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से क्रमशः जो है 20% और 30% हैं, लेकिन अधिक शब्द इसमें नहीं जोड़ा गया है, तो हम लिखेंगे कितना प्रतिशत है, 20% है, और दूसरी जो है 30% है। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यह पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है यह हमसे पूछा जा रहा है। 200 हो जाएगा, भागे 3 हो जाएगा, 3 छक 18,
फिर 3 छक 18 दशमलव 3 छक 3 छक, ठीक है, 66.66 होगा। ऑप्शन सी में दिया है तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। पहले देखिए 3 संख्या ले लीजिए, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से क्रमशः बात की जा रही, तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, पहली संख्या 25% कम है, तो पहली 25% कम है तो कितना हो जाएगा यह, तो 75 लिखेंगे इसको, ठीक है। अब उसके बाद फिर कह रहा है दूसरा जो है 20% कम है, दूसरी संख्या जो है 20% कम है, 80 है। उसके बाद कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, या पहली संख्या जो है दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या 75 है, दूसरी संख्या 80 है, कितना प्रतिशत है, बस गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, इसको आधा कर लीजिए 4 और इसको कर दीजिए 5। अब 5 पचे 25 हो जाएगा, 2 5 सते 35, 2 37 हो गया, 4 से भाग दीजिएगा, 4 9 के 36 हो जाएगा, एक बचा, और 4 3 के 12 हो जाएगा, 12 3 बटा के 4, ठीक है। 93 सही 3 बटा के 4, ऑप्शन किस में दिया है, डी वाले में दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 67 हो गया, 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः जो तीसरी संख्या से अधिक है की बात की जा रही है, तो पहली कितनी अधिक है 20% तो 120 है, दूसरी कितनी अधिक है 40 तो 140 हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, 6 7 कर दीजिए, 600 हो गया, ये 7 से भाग देंगे, 7 8 56 हो जाएगा, 4 और 7 पचे 35 हो जाएगा, फिर बचेगा 5 बटा के 7, 85 सही 5 बटा के 7, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 68 के बाद 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। एक साजिया है, दूसरी जो है रेहाना है। साजिया की आय की बात कर रहे हैं और रेहाना की आय से 20% कम है। रेहाना मान लीजिए 100 इसकी आय है, तो इसकी 20% कम कितनी हो जाएगी, 80 है। अब रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है, रेहाना की आय साजिया की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 20 अधिक है। किससे, साजिया से। साजिया की आय कितनी है, 80 है। 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 70 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन जो है 45,000 हो गया। 45,000 से बढ़कर जो है 48,150 हो गया, तो प्रतिशत कितना, देखिए 45,000 था और बढ़कर कितना हो गया, 48,150 हो गया, कितना अधिक हुआ है, तो 45 3 48 3,150 अधिक हुआ होगा। कहाँ से अधिक है, तो 45,000 से गुणे के 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 9 45 और 5 6 30, 5 3 15, 9 से काटेंगे 9 7 63 हो जाएगा। कितना अधिक हुआ है, 7% अधिक हुआ, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 71 नंबर का 71 नंबर का प्रश्न है कि एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात जो दिया गया है 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत जो है 13,500 है, तो परिवार की आय क्या है, देखिए एक तरफ आय दिया गया है और दूसरी तरफ खर्च दिया गया है, खर्च किया है, ठीक है, तो बचत भी निकल जाएगी। आय में से टोटल आय इसकी मान लीजिए 14 रुपये है, और यह खर्च कर दे रहा है 11 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा इसके कितना, 3 रुपये बचा है। मान लीजिए देखिए एक व्यक्ति के पास 13 रुपये था, सॉरी 14 रुपये था, और वह व्यक्ति जो है 11 रुपये खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचे होंगे, 3 ही रुपये बचे होंगे, ठीक है। अब इस 3 रुपये के बराबर हमको दिया है कितना, 13,500 रुपये,
तो 1 रुपये बराबर एक अनुपात में मान लीजिए यह एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 3 25 15, 4500 के बराबर हो जाएगा। तो पूछा है तो परिवार की मासिक आय कितनी होगी, 14 बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर अगर 4500 है, सॉरी 450 है, 4500 है, और तो 14 बराबर कितना हो जाएगा, 14 25 70 हो जाएगा, 7 और 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौक 56, 56 और 4 60, 3 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63,000 उसकी जो है मासिक आय थी। अगर बात किया अगर खर्च पूछा जाए तो यह 4500 जो आया है, अगर इसमें गुणा कर देते हैं तो उसका खर्च निकल जाएगा, ठीक है, और इसमें गुणा कर देंगे तो उसकी आय निकल जाएगी। तो कितनी आय आई है, 63,000, 63,000 ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अमीना अपनी आय का जो है 16% बचाती है, अब उसकी आय में 20% वृद्धि। देखिए अमीना नाम की एक लड़की है, ठीक है, अमीना अपनी आय जो है, उसकी आय है, खर्च मान लीजिए व्यय है, और यह बचत होगी। कह रहा है कि प्रश्न में अमीना जो है 16, मान लीजिए उसकी आय जो है 100% थी और 16% बचाती है, 16% बचाई है। देखिए अमीना के पास टोटल 100 रुपये थे और उसके पास जब देखा खर्च होने के बाद कुल तो 16 रुपये बचे थे। तो कितना खर्च की अमीना, अमीना कहेंगे आप कितना खर्च की होगी, 84 रुपये जो है खर्च कर दी गई है, तब जाके उसके पास 16 रुपये बचे होंगे। अब हमसे कह रहा है कि उसकी आय में जो है 20% वृद्धि कर दी जाएगी। अगर उसकी आय 100 है तो 20% वृद्धि करने पर उसकी आय 120 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब भी वह पहले की तरह ही बचत करती है, पहले जो 16 रुपये बचाती थी अब भी वह 16 रुपये ही बचाती है अमीना। अब कितना उसका खर्च किया, अब कितना जो खर्च की होगी अमीना, 120 रुपये कमा रही है और 16 रुपये बचा रही है, तो खर्च कितना कर रही होगी, घटा दीजिए, 10 में से 6 गया आपका 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 से गया 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। 104 रुपये बचा रही है, पहले कितना बचा रही थी यही हमसे पूछा जा। देखिए पहले 84 रुपये बचा रही थी, अब बचा रही है 104 रुपये, तो कितना अधिक बचा रही है, तो आप कहेंगे कितना अधिक बचा रही है, घटा दीजिए इसको, 0 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, तो 20 रुपये जो है अधिक बचा रही है, कहाँ से, 84 से, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है, गुणा कर सॉरी अब भाग दे दीजिए। तो पहले काम करें, संख्या को छोटी कर लेते हैं, ठीक है, पहले इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 से काटिएगा इसको, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 इकन्ने 2, और ये काट दीजिए 2 पच्चीस 10, तो हमारी संख्या जो हो जाएगी 500 हो जाएगी। और भाग देना है हमको कितने, 21 से, तो 21 दूना के 42 हो जाएगा, ठीक है, और 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 21 चौक 84 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 21 तियाँ 63 ले लीजिए, 21 तियाँ 63 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए लगभग 63 के ऑप्शन मिल रहा है जी, 63 में केवल ऑप्शन सॉरी 23 जो दिया गया केवल ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। आगे जो गुणा करेंगे भाग देंगे तो यह आगे 0.8 में भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा 23% के लगभग में ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में जो है 12,800 रुपये भुगतान करना होता है। और आगे क्या कह रहा है, भुगतान करना होता है तो राहुल द्वारा भुगतान किए जाने वाला कुल कर कितना था। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि राहुल नाम का एक व्यक्ति है, राहुल नाम का एक व्यक्ति है जिसकी आय जो है और खर्च बचत, ठीक है, उसकी आय मान लीजिए 100 है, तो टैक्स के रूप में कितना दे दिया, 60% दे दिया, तो बचाया कितना होगा 40 दिया, और 40% कितने के बराबर है, 12,800 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर भाग दे दीजिए, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 320 के बराबर होगा। तो टोटल आय इसकी पूछी जा रही है क्या, तो कुल कर कितना था, तो कुल कर आय कितनी थी, जो है कुल कितना था 100 था, तो 32 गुणे के 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32,000 हो जाएगा। किस में दिया है, ऑप्शन
ए में दिया है तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 74 नंबर का। 74 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रेणु अपनी आय का जो है 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है तो व्यय 25% बढ़ जाता है, रेणु की आय क्या होगी। देखिए, एक रेणु नाम की लड़की है, इसकी आय, व्यय, बचत, इसकी निकालते हैं पहले। आय मान लीजिए इसकी 100 थी, अब कह रहा है बचत 30% बचत करती है। 100 रुपये था, 30 रुपये बचाती है तो खर्च कितना कर रही है, 70 रुपये खर्च कर रही है। अब कह रहा है यदि कि उसकी बचत में जो है 30% की वृद्धि हो जाती है। बचत कितनी है, 30 है। 30 में अगर 30% की वृद्धि कर देते हैं, 30 में 30% की वृद्धि कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 तियाँ 39 हो जाएगा। अब उसकी बचत कितनी है, 39 है। फिर कह रहा है तो उसके व्यय में जो है 25% बढ़ा दिया जाता है। व्यय उसका 75 था, 25% बढ़ा दिया जाएगा, सॉरी 70 है, और 25% बढ़ा दिया जाएगा तो 125 गुणे के 100 कर दीजिए। 25 25 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 इकन्ने 4, तो देखिए कटेंगे नहीं, मतलब लीजिए इसको गुणा कर लेते हैं, 7 5 35 हो जाएगा, 350। अब भाग दीजिए 4 से, तो 4 7 28, 4 8 32 हो जाएगा, 8 32 हो गया, और बचा है आपका 3, तो 4 7 28, 4 5 20 हो जाएगा, 87.5 हो गया। पहले 70 रुपये बचाती थी, अब बचा रही है 87.5 रुपये। अब तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, खर्च कर रही है 87.5 रुपये, 87.5 और 39 रुपये बचा रही है, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी, 87.5 तो खर्च कर रही है और 39 रुपये बचा रही है, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी, 5 9 7 16 के 6 हासिल का 1 हो जाएगा, 8 3 11 1 12, आय कितनी हो जाएगी, 126.5 हो जाएगी। ठीक है, बचत कर रही है 39 रुपये, खर्च कर रही है 87.5 रुपये, तो बचत आय कितनी रही होगी, तो 126.5 रुपये उसकी आय रही होगी। अब हमसे पूछा है तो रेणु की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसकी आय थी 100 रुपये और हो गई है 126.5 हुई है, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 26.5 की बढ़ी है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 74 नंबर का प्रश्न हो गया आपका, 75 नंबर का देखते हैं। देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का जो है 28% बचाता है। आय है, व्यय है, बचत है, कितना बचा रहा है, 28% बचा रहा है। और आय मान लीजिए 100% थी, 28% बचा रहा है, तो खर्च कितना किया होगा, आप कहेंगे 72 रुपये खर्च किया होगा। ठीक है, 72 रुपये खर्च किया होगा, तब तो 28 रुपये बचे होंगे। फिर कह रहा है उसकी आय में जो है 20% वृद्धि कर दी जाती है। आय में 20% वृद्धि कर दी जाएगी तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, और उसके व्यय में 5% की कमी कर दी जाएगी। व्यय में जो है 5% की कमी कर दी जाएगी, मतलब 72 रुपये पहले बचाता था, अब जो है 5 रुपये कमी करके बचा रहा है। तो अब भाग दीजिए, जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 के 5 9 के 45, 5 दूना के 10। ठीक है, इसको मान लीजिए 0 को छोड़िए, 2 से काटिए इसको, 2 तियाँ के 6 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। अब 19 के देखिए 36 गुणे 19 बचा है, नीचे मान लीजिए 0 था तो 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको गुणा करते हैं तो कितनी हमारी संख्या हो जाएगी, तो 19 छक्का 114 होता है, तो 4 होगा, हासिल के बचा 11, तो 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 57 1 58 10 68 हो जाएगा। नीचे संख्या 10 है तो अगर भाग देंगे तो एक अंक बाद जो है दशमलव लग जाएगा। अब उसका जो है व्यय है 68.4, देखिए इसको हम यहाँ लिख रहे हैं तो बराबर में रहेगा। अब 120 रुपये कमा रहा है, 68.4 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो घटा दीजिए, यहाँ से घटाइएगा 6 बचेगा, और यहाँ बचा है आपका 9 में से 8 गया कि 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचा है 11, 11 में से 6 गया आपका 5 हो जाएगा, तो 500 सॉरी दशमलव यहाँ लगा है, हाँ, तो 51.6 रुपये अब बचा रहा है। 51.6 रुपये, पहले बचा रहा था 28 रुपये, अब बचा रहा है 51.6 रुपये। कितना अधिक बचा रहा है, तो आप कहेंगे कितना अधिक है, तो घटाइए, 6 हो जाएगा
दशमलव लगा ही है। और 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा। यहाँ बचा है 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। 23.6 अधिक बचा रहा है कहाँ से, 28 से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। दशमलव हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ेगा तो एक जीरो से एक जीरो को आप काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारी संख्या जो है कितनी है, 2360 है। अब भाग देना हमको 28 है, 28 से भाग देना है, भाग दे दीजिए। 28 से अगर हम भाग देते हैं तो 28 को मान लीजिए यह 30 है तो 3 अठे 24 लगभग के आसपास में जा रहा है। अगर हम इसको 9 बार पढ़ेंगे तो 3 और 30 3 या 90 लगभग 3000 हो जाएगा। लेकिन हमको 8 बार ले जाइए तो 8 अठे 64 के 4 हो जाएगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 28 का कितनी बार पहाड़ा पर है, 120 से। तो 28 का अगर हम 5 बार ले जाएंगे तो 28 लगभग ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार जाइए, 4 अठे 32, 3 और 4 दूनी 8, 3 11 हो जाएगा। बचा है कितना, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा हमारा 1100। ठीक है, लगभग जो है 84 के आसपास दिए। ऑप्शन सबका डिफरेंट दिया है, 84 में केवल ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 84.3। ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 75 हो गया, 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 76 नंबर का प्रश्न देखिए, सौरभ अपनी आय का जो है 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। देखिए सौरभ की आय मान लीजिए 100 रुपये थी, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया है, तो बचाया कितना होगा, या खर्च किया है तो बचाया कितना होगा, 80 रुपये बचत होगी उसकी। ठीक है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो 80 रुपये बचाता है, वह शेष राशि का 30%, ओ एक मिनट 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। देखिए उसकी आय मान लीजिए 100 रुपये थी, कह रहा है 20% जो है अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, और कह रहा है तो वह शेष राशि का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। 100% का अगर 20% वह कितने की खर्च कर दिया, शिक्षा पर, तो बचा उसके पास 80 रुपये बचा। अब 80 का जो है यह 30% कपड़ा और कपड़े पर खर्च करता है, शेष का कहा है ना 30%, तो 80 का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो कितना खर्च किया, 8 त्रिक 24, 24 रुपये जो है कपड़े पर खर्च कर दिया, तो इसके पास कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 56 रुपये बचा रहा है। 80 का अगर 30% खर्च कर दिया कपड़ों पर, 24 रुपये खर्च कर दिया, तो 56 रुपये बचा रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, कितना, देखिए कपड़ों पर खर्च करता है तो इसके अतिरिक्त तो वह जो है अपने पास बची राशि का 50% किराया। अब यह जो 50% है इसका 56 का 50% लगभग 28 हो जाएगा। 28% किराया दे दिया तो बचेगा कितना, 28 ही बचेगा, 28 बचा। फिर किराया और घर के रखरखाव में खर्च कर देता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% बचाता है। अब यह जो शेष राशि बची है, अब इसका जो है 50% अपने माता पिता को भेज देता है। 28 का 50% कितना हो जाएगा, 14 14 हो जाएगा। 14 रुपये जो है अपने माता पिता को भेज देता है। बचत उसके पास कितनी है, अब 14 रुपये बचाया है। अब आगे कह रहा है तो माता पिता के पास भेज देता है, तो शेष बची राशि जो है 11,200 के बराबर, तो वह बचत कितना करता है, वह बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितना है। अब यह जो 14 दिया गया है इसके बराबर कितनी आय दी है, 11,200 रुपये दिया गया है। तो एक बराबर कितनी हो जाएगी, 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 छक 12 हो जाएगा, 7 से काटिए, 7 अठे 56 हो जाएगा। 800 एक बराबर 800, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 800 दिया गया है और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो, 80,000। ऑप्शन डी में दिया है तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब चलिए 76 हो गया, 77 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी माता को दे दिया। सेम उसी प्रकार प्रश्न पिछले की जैसा, मान लीजिए उसके पास 100 रुपये थे,
30% अपनी माता को दे दिया तो बचा कितना होगा, 70 रुपये बचाया होगा। अब कह रहा है कि अपने दोनों पुत्रों को वह जो है शेष राशि के 18% प्रत्येक को देता है। एक बेटे को 18 रुपया दिया, दूसरे बेटे को भी 18 रुपया दिया, तो 70 का 18 दिया तो कितना, 36% खर्च किया होगा। तो 10 से 10 काट दीजिए, 7 छक 42 हो जाएगा, बचा 4, तो 7 त्रिक 21, 4 25 हो जाएगा। नीचे 0 है तो यहाँ एक दशमलव लगा दीजिए। अब 70 का जो है 25.2 रुपये अपने बच्चों को दे दिया, तो बचा उसके पास कितने रुपए बचे होंगे, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, और इधर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 44.8 रुपये वह बचा रहा है। अब इसका कह रहा है, यहाँ तक तो हो गया। अब शेष राशि बचा रहा है तो इसका 3/4 जो है विविध पर खर्च कर देता है। अब यह जो बचा है 44.8 रुपये बचा है, इसका 3/4 कह रहा है 3/4 विविध पर खर्च कर देता है। तो कितना खर्च कर रहा है, दशमलव हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 4 से काटेंगे, 4 इकन्ने 4, 4 इकन्ने 4, 4 दूना के 8, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 1 3 इकन्ने 3 1 4, 3 इकन्ने 3, दशमलव लगा दीजिए, यह हो जाएगा 34.2 रुपये जो है विविध पर खर्च कर दिया। अब इसके पास कितना बचा होगा, 1 मिनट, यहाँ होगा आपका कितना हो जाएगा, 3 से अगर गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 इकन्ने 3, 3 इकन्ने 3, 33.6 रुपये जो है विविध पर खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा। अब आप कहेंगे 11.2 रुपये जो है बचा रहा है, 11.2 बचा रहा है। फिर कह रहा है तो 19,600 रुपये शेष राशि बैंक में। अब यह जो 11.2 है इसके बराबर दिया है 19,600 रुपये यह बैंक में जमा करता है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव हटाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 से कटेगा, 4 दूना के 8, 4 अठे 32, 4 चौक 16, बचा 3, 4 नवा के 36, 3 0 हो जाएगा। 4 से काटिए, 7 से काटिए, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से काट दीजिए, 4 इकन्ने 4, सते 28, 4 पचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 1,750 रुपये होगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान आया है 1,750, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 1750, लास्ट में डबल 0 निकाल दीजिए। ठीक है, 1,75,000, देखिए ऑप्शन में दिया है 1,75,000, जी बिल्कुल आपके डी में दिया है, तो डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका हो गया 77 नंबर प्रश्न। 78 देख लेते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आय का जो है 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये बचे हैं तो उसकी आय क्या थी। देखिए, यह एक व्यक्ति है 35 रुपये जो है भोजन पर खर्च कर दिया और 55 रुपये जो है, और का मतलब दोनों जोड़कर 55 रुपये जो है कपड़ों पर खर्च कर दिया। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 5 10, 5 3 8 1 9, 90% जो है खर्च कर दिया। आय जो है 100% थी, 90% यह खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा, 10%। 10% बराबर हमें जो मूल्य दिया गया है, रुपए दिए गए हैं, कितने हैं, 400 रुपये के बराबर। तो 1% बराबर 40 रुपये हो जाएंगे। तो उसकी आय क्या थी, तो 40 रुपये, 1% बराबर 40 रुपये, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 दिया है। जी बिल्कुल आपके ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 79 नंबर का। ठीक है, 78 हो गया, 79 देखते हैं 79 का। इसमें पूछा जा रहा है कह रहा है कि रुपये 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर पर 10% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। प्रश्न है, एक स्कूटर का मूल्य जो है 84,000 है। ठीक है, उसमें जो है 10% कम होते जा रहा है प्रतिवर्ष। पहले वर्ष 10% कम हुआ होगा तो 90 हुआ होगा, दूसरे वर्ष भी 10% कम हुआ होगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 0 ऊपर है और 3 0 नीचे से काट दीजिए, 1 0 यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, अब हमारा बचा है कितना, 84 गुणे 90 गुणे के 9 हो जाएगा। तो इकाई अंक जो है सब में 0 आएगा क्योंकि इसमें 0 है। अब गुणा कर दीजिए,
अगर हम 9 से गुणा कर देते हैं, 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 बचा, 9 8 72, 3 75 हो जाएगा, 7,560 रुपये और 9 गुणा कर दीजिए, ठीक है, 0 हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, और 9 पचे 45, 5 50 हो जाएगा, फिर 5 बचा, 9 सते 63 हो जाएगा, 63 5 आपका 68 हो जाएगा, ठीक है, 68,040 रुपये ऑप्शन में दिया गया है जी, आपके ऑप्शन डी में दिया है 6840, तो आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 80 नंबर का। देखिए 80 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या जो है 3 लाख थी, ठीक है, यदि यह संख्या क्रमिक रूप से 3 वर्षों में दौरान जो है 2%, 5%, 4% की दर से बढ़ती गई है, तो जनसंख्या क्या होगी। प्रश्न है आपके सामने कि 3 लाख थी जनसंख्या, 3 लाख नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख हो गए। 3 लाख थी, यदि क्रमिक 3 वर्ष, पहले वर्ष में कितना बढ़ी है 2%, 5%, 4% की वृद्धि, पहले प्रतिशत में कितने बढ़ी है 2%, कितना हो जाएगा 102, दूसरे में कितने बढ़ी है 5, तीसरे वर्ष कितनी बढ़ी है 4%, तो 104 हो जाएगा। अब यही हमसे मान पूछा जा रहा है, ऊपर देखिए कितने जीरो हैं 3 2 5, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो, इसमें 5 जीरो बराबर हो गए, कट गया। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 इकन्ने 5, और यहाँ हो जाएगा आपका 5 से काटे हैं, 5 दूना 10, 5 इकन्ने 5, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 पचे 10 और 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। अब हमारी संख्या बची है 3 गुणे 51 गुणे के 21 गुणे के 104। देखिए इकाई अंक लगभग 2 3 ऑप्शन में दिया है, तो देखते हैं, तो गुणा करिए, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 21 का गुणा करना है, 1 3 3 हो जाएगा, 5 1, 3 दूना 2 3 के 6, 2 पचे 10 के 0, 2 इकन्ने 2 1 3 हो जाएगा, 3 6 5 11 के 1, हासिल 1 1 2 3। अब यहाँ 21 हो गया, अब 104 का गुणा करना है, 104 गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 4 इकन्ने 4 1 5 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12, 0 0 0, कितनी संख्या 4, ठीक है। अब कह रहा है 1 3 1 2 3, 2 5 8 3 11 के 1, हासिल लेकर 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 और 3, 33 41 और 52, 33 41 52 ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 33 41 52 दिया, 33 41 52, ठीक है, तो सी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब देखिए 81 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य जो है इतना था, तो इसका मूल्य पहले दूसरे तीसरे वर्ष की समाप्ति पर जो है 5%, 4%, 3% की दर से हासिरित होता है, तो फ्लैट का वर्तमान मूल्य क्या होगा। हासिरित मतलब होता है आपका कमी की जा रही, लॉस हो रहा है। देखिए 81 नंबर का प्रश्न है कि पहले फ्लैट का मूल्य जितना कितना था 65 और 5 जीरो 1 2 4 5, पहले वर्ष में जो है 5% की कमी की गई, तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, दूसरे वर्ष 4% तो 96 हो जाएगा, तीसरे वर्ष जो है 3% मतलब 97 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या मूल्य होगा यही हमसे पूछा जा रहा है उस फ्लैट का। देखिए ऊपर 5 जीरो है, तो 5 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो 2 4 1 जीरो इसमें से काट दीजिए 5, अगर इसको हम काट देते हैं 5 से काटिए, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 नमा के 45 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। अब हमारी संख्या जो बची है 65 गुणे के 19 गुणे 48 गुणे 97, ठीक है। अब गुणा कर ले, अगर इकाई अंक देखते हैं तो 7 अठे 56, 6 नवा में 54, 4 पचे 20, इकाई अंक जो है 0 आएगा, 0 2 ऑप्शन में दिया गया। तो चलिए आगे चेक गुणा कर लेते हैं हम, गुणा कर लीजिए तो 19 पचे 95 हो जाएगा 9, और 19 छक्का 114, 14 6 20, 3 23, 123 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए इसमें 48 का, 8 पचे 40, 4 हो जाएगा, 8 तरीक 24, 4 28, 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 18,
8 इकन्ने 8 एक 9 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 2 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 14, 4 हासिल एक का, 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा। जोड़िए इसको, 0 8, 8 4 12 के 2 हासिल एक का, 9 9 18 और एक 19, 5 हो जाएगा, 59 हो जाएगा 280। अब इसमें गुणा करना हमको 97 से, 0 को पहले छोड़ दीजिए साइड में, 97 से गुणा करते हैं, 0 को लास्ट में लिख देंगे। 7 8 56 हो जाएगा, 56 के 6 हासिल का 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14 5 19 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 9 63 एक 64 हो जाएगा, 6 बचे, और 7 पचे 35 6 41 हो जाएगा, 9 8 72 7 हो जाएगा, 9 दूनी 18 7 25 हो जाएगा, 5 2 बचा, और 9 9 81 2 83 हो जाएगा, बचा 8, और 9 पचे 45 45 8 आपका 53 हो जाएगा, ठीक है। 6 और लास्ट में जो 0 बचा था इसको 9 2 11 के 1 हासिल लेकर, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल लेकर, 3 4 1 5 हो जाएगा, 4 3 7 57 50 160 दिया गया है क्या, 57 50 160 जी, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 82 नंबर देख लेते हैं। 82 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, तो मशीन की वर्तमान कीमत जो है इतनी है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा। देखिए मूल्य कितना है, 25 इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, इतना है, इसका मूल्य 4 जीरो है, ठीक है, 4 जीरो है, तो प्रतिवर्ष जो है 10% की कमी हो जाती है। पहले वर्ष कितना हो जाएगा, 10% 90 हो जाएगा, दूसरे वर्ष भी 10% की कमी 90 हो जाएगा। ऊपर 4 जीरो है, नीचे 4 जीरो से काट दीजिए, ठीक है। अब हमारा जो गुणा कर दीजिए, ऊपर 25 गुणे 90 गुणे के 90 करना है, तो 9 से पहले अगर 9 पचे 45 हो जाएगा, 4 और 9 दूनी 18 4 22 हो जाएगा, फिर इसमें 90 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो पहले साइड में लिख लीजिए, 9 पचे 45 4 और 9 दूनी 18 4 22 2 2 9 दूनी 18 2 20 हो जाएगा, 20 25 कितना दिया है, 20 25 00, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 83 नंबर का 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उन्हें जो है क्रमशः 1148, 7624 और 11628 वोट मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक पाया है 1148, 1148 पाया है, दूसरा पाया है 7624 पाया है, तीसरा पाया है कितना 11628। तीसरा व्यक्ति ही जीता होगा, क्योंकि 11000 पाया है, या 7000 1000 पाए हैं, तो तीसरा व्यक्ति जीता है। टोटल वोट कितने हो जाएंगे, जोड़ लीजिए, 8 4 12 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, 0 2 बचा, 2 और 2 4 4 4 2 6 6 4 10 के 0 हासिल 1 का, 6 1 7 हो जाएगा, 7 6 13 13 1 14 के 4 हासिल 1 का हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 7 9 हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हासिल 1 का हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20,400। जीतने वाला कितना पाया है, 11,228। कितने वोटों में से, 20,400 में से। प्रतिशत निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 पच्चे 20, 4 इकन्ने 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 नवा के 36 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब हमारी संख्या ऊपर बची है 2907, नीचे बचा है 51, ठीक है। अब काट दीजिए, संख्या कितने से कट रही है, 17 से काटिए, 3 से काटिए, 3 से काटिए, 3 से 51, 3 से काटिए, 3 नवा 27 और बच्चा 20 हो गया, 3 छक 18, 2 3 नवा 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 से काटिए, 17 पचे 85 हो जाएगा, बचा 1 86 11 1 19 हो जाएगा, तो 17 सत्ते 119 होता है। तो 57% जो है जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में इतने मत पड़े होंगे। क्या ऑप्शन में दिया है, जी ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं 84 नंबर का। 83 हो गए हैं, 84 देखते हैं। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं,
एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुआ वह 28,800 मतों से हार गया और डाले गए मतों की कुल संख्या देखिए। दो उम्मीदवार हैं, मान लीजिए एक बी है एक ए है दूसरा बी है। पहले वाला उम्मीदवार जो है 38% पाया है और यह हार भी गया है, तो दूसरा कितना पाया होगा, 2 हो जाएगा और 6×3=9=62। ठीक है, दूसरा उम्मीदवार जो है 62% पाया होगा, यह जीता है, और यह 38% पाया, यह हार गया है। कितने मतों से हारा है, कह रहा है 28,800 मतों से हारा। कितने प्रतिशत से हारा है, अगर प्रतिशत में निकाला जाए तो 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, 24 से। 24 बराबर कितना वोट दिया गया, 28,800 दिया गया है। काट दीजिए, 4 से काटिए, 4×6=24 हो जाएगा, 4×7=28 हो जाएगा, 4×2=8 हो जाएगा। 6 से काटिए, 6×6=12 कितना हो जाएगा, 1200। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट में 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। क्या क्या ऑप्शन में दिया, जी बिल्कुल ऑप्शन डी वाला हो, बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 लिख के 4 जीरो, ठीक है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 84 हो गया, 85 नंबर देख लेते हैं। 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक कॉलेज में चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों के 4-5 मिले हैं। कौन सीमा है और गीता है, सीमा है और दूसरी कौन है, गीता है। ठीक है, इनको जो मत मिले हैं 4-5 के रूप में मिले हैं और प्राप्त होते हैं यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध घोषित। देखिए टोटल मतों की संख्या दे दी गई है, कितनी है, 15,000, इसका जो है 19% अवैध घोषित कर दिया, तो वैध मत कितने पड़े होंगे, तो आप कहेंगे 81% जो है वैध मत थे। तो निकाल दीजिए 81% कितना हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, जीरो बचा है, 15×1=15 और बचा है आपका 1, 15×8=120, 1 21 हो जाएगा। 2,150 मत जो हैं वैध हैं। अगर इनका अनुपात का वैध का कितने मिले हैं, तो 5×4=9, 9 बराबर दिया है 21/50 दिया है। 9 से काट दीजिए, 9×2=18 हो जाएगा, 18×3=18, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा, देखिए 15×1=15 हो जाएगा, 1 बचा, 15×8=120 हो जाएगा, 1 मिनट 120, 1 21 हो जाएगा, यहाँ 121 होगा। ठीक है, अब काटिए, 9 से काटेंगे, 9×1=9 हो जाएगा, बचा 3 बचा, तो 3×9=27 हो जाएगा, फिर 4, 9 बचे 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,350। तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 1,350। तो हमसे पूछा गया है कि सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर कितना है, कहेंगे एक अंतर है, एक बराबर कितना है, तो 1,350, 1,350 दिया गया है, जी बिल्कुल आपके ऑप्शन सी में है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 86 नंबर का प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वैध वोट मिले हैं, विजेता है जो है उसे 48% वैध मिले हैं। फिर कह रहा है उसके प्रतिद्वंदी जो है 34% वोट मिले हैं और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया है। देखिए पहला व्यक्ति जो है 48% पाया है और दूसरा व्यक्ति कितना पाया है, यह 34% पाया है। तो टोटल वोट कितने पड़े हैं, टोटल वोट जो पड़े हैं कितने हैं, 8×4=12 के 2 हासिल 1 का हो गया और 4×3=7=8, मतलब 82% जो है वैध वोट है। और टोटल वोटों की संख्या मान 100 थी, 100 में से जो है कितने 18% जो है आपके अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तब 82% में दोनों व्यक्तियों में बांटा गया है, ए व्यक्ति है दूसरा बी व्यक्ति है। अब कह रहा है कि चुनाव हारा है, कितने वोटों से हारा है, 21,000 वोटों से। अगर हम कहें अनुपात में हारा है, कितने अनुपात में हारा है, तो कहेंगे 4, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 14 अनुपात से हारा है। 14 बराबर दिया है कितना, 21,000 के बराबर। तो 7 से काटिए, 7×2=14, 7×3=21 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15, तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा 15। तो इसमें देखिए 21,000 था, यहाँ जीरो, फिर यहाँ भी जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कुल वोटों की संख्या है 18 जो है, जितने वैध मत थे उनका नहीं पूछा गया हमको, कुल वोटों की संख्या कितनी थी, कितने वोटर लिस्ट में नाम थे। तो 1:1500 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट में 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 15×4=0, 15×4=0 ऑप्शन ए में सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। 87 नंबर का प्रश्न इधर दिया है, देखिए
कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए हैं। देखिए, एक व्यक्ति है जिसको 75% वोट प्राप्त हुए हैं। यदि कुल वोटों का 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिया गया है। देखिए, 100% वोट थे, 20% इसका अवैध घोषित कर दिया है, तो सही वोट कितने पड़े होंगे? 80%। 80 का जो है 75% पहला व्यक्ति पा गया है। 80 का 75% पहला व्यक्ति पा गया है। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 दूना के 8, तो 20 तियाँ के 60 हो जाएगा। 80 का 60% पहला व्यक्ति पा गया है, दूसरा व्यक्ति कितना पाया होगा? 60 यह पा गया, तो 20 यह पाया होगा। अब कह रहा है तो कुल वोटों की संख्या जो है 5,60,000 थे, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोटों की संख्या पड़ी? देखिए, प्रश्न को एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है कि एक उम्मीदवार चुनाव में लड़े गए, 75% वोट प्राप्त करता है। टोटल वोटों की संख्या जो है 5,60,000 थे, इसका 20%। देखिए, 5,60,000 था वोट, जिसमें से 20% जो है अवैध घोषित कर दिए, तो वैध वोट कितने पड़े होंगे? 80। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इधर 2 जीरो है, 1 जीरो इधर 3, तो 8 छक 48, 4 हो गया, 8 है चौक 32, 8 पंच 40, 4 44 हो गया। कितने वैध वोट हैं? 4,48,000 जो वोट हैं यह वैध वोट हैं। अब इसका जो है कितना, पहला व्यक्ति कितना पाया है? 75% पाया है, उसी के वोटों की संख्या हमको बतानी है। 4,48,000 का 75% कितना वोट होगा यह पूछा जा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, नहीं तो ऐसे कटे, 25 तियाँ के 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 इकन्ने 4, 4 इकन्ने 4, 4 दूना 8, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना कितना जीरो, पहले 3 जीरो लिख दें, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 3 इकन्ने 3, 3 इकन्ने 3, 3,36,000 जो है पहला व्यक्ति पाया होगा। ठीक है, 3,36,000 ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। लास्ट प्रश्न है 88 नंबर का। देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न यही देख लेते हैं। ठीक है, 88 नंबर का प्रश्न है। देखिए, एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% जो है उत्तीर्ण हुए हैं। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या जो है, देखिए 625 दिए गए, टोटल विद्यार्थी थे 100%, जिसमें से जो है 75% तो पास हो गए, बाकी जो बचे हैं 25% फेल हो गए हैं। 25% जो फेल हुए हैं इनके बराबर दिया गया है 625, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, 25 25 125, एक बराबर 25 हो गया। तो कितना पूछा है? तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी? 100% का मान पूछा है। 25 लिख के लास्ट में 2 जीरो और ऐड कर दिए, लास्ट में 2 जीरो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2500। ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो प्रतिशत का प्रश्न था आज यहीं समाप्त होता हुआ दोस्तों। कल से जो टॉपिक शुरू की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।